धौलाधार में बना एक अनोखा मंदिर। यही मां चामुंडा ने किया था चंड मुंड का नाश। इसका नाम है चामुंडा नंदिकेश्वर। चामुंडा जो है वो माँ का नाम है, नंदिकेश्वर भगवान शिव जी का नाम है। क्यों हर दिन जलती है यहाँ एक चिता। पूजा की दृष्टि से, तांत्रिक की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही अतुल्य स्थान है। आज देखिए चामुंडा नंदिकेश्वर धाम मंदिर की पूरी कहानी। एक अनोखा मंदिर जहां छिपे हैं अद्भुत रहस्य। ये वो मंदिर है जहां सदियों पहले नरबलि की प्रथा थी और एक अनोखे तरीके से इस प्रथा को आज तक भी निभाया जाता है। मंदिर के जितने रहस्य है, मंदिर की उतनी ही भव्यता भी है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने आते हैं और अपने मन की मुरादें पूरी करके जाते हैं। ये माता का मुख्य मंदिर है। माँ चामुंडा के मंदिर का ये गर्भगृह है। माँ यहाँ उग्र रूप में विराजमान है। चंड मुंड नाम के दो भयानक राक्षसों का अंत माँ ने किया था इस स्थान पर, इसीलिए माँ का नाम चामुंडा पड़ा। मंदिर के अंदर का भव्य दृश्य आप देख सकते हैं। श्रद्धालु माँ के दर पे शीश नवाने आते हैं। उनकी सभी मुरादें माँ पूरी करती है। और ये है माँ की मुख्य पिंडी। माँ की पिंडी के साथ ही चांदी की चित्रकारी की गई है। चांदी की मूर्तियाँ जड़ी हुई है माँ के मंदिर में। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है माँ के मंदिर में। और माँ के मंदिर का जो ये गर्भगृह है, मूर्ति के बाहर ये पूरी तरह से चांदी का बना हुआ है और चांदी की अनेक तरह की प्रतिमाएं और पवित्र हिंदू चिन्ह आप देख सकते हैं, इन पे जड़े हुए हैं, इन पे बने हुए हैं। माँ चामुंडा मंदिर के मुख्य पुजारी जी हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मंदिर का इतिहास है और कितनी मंदिर की भव्यता है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मंदिर के बारे में हमें कुछ बताइए। जय माता की। ये जो मंदिर है इसका नाम है चामुंडा नंदिकेश्वर। चामुंडा जो है वो माँ का नाम है, नंदिकेश्वर भगवान शिव जी का नाम है। यह शिव शक्ति का स्थान है। तो सभी भारतवर्ष के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा ही अलौकिक स्थान है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा संगम है कि एक तो शिव शक्ति है, दूसरा यहाँ पर नदी का प्रवाह है और तीसरा जो है वो यहाँ शमशान भूमि है। तो प्रतिदिन यहाँ पर जो मुर्दा जलता है। तो पूजा की दृष्टि से, तांत्रिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही अतुल्य स्थान है, क्योंकि पूजा के लिए इन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कोई शमशान साधना करता है, कोई नदी का संगम हो, पर्वत का शिखर हो, तो इसमें जो है वो यहाँ सभी चीज़ें जो है वो विद्यमान है। पंडित जी, तो माँ का नाम चामुंडा कैसे पड़ा? तो ऐसा है कि इसका वर्णन जो है वो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आता है कि चंड और मुंड नाम के दो राक्षस थे। उनको वरदान मिला हुआ था कि आपको कोई नहीं मार सकेगा। वो था पुल्लिंग रूप में। इसलिए फिर देवताओं ने अपने अपने एक शक्ति से एक पुंज तैयार किया और उसको नारी का रूप दिया। उसका नाम रखा अंबिका। तो उनको काम सौंपा गया कि आपने चंड और मुंड का संहार करना है। तो माँ अंबिका एक बहुत ही लावण्य सुंदर रूप धारण करके जंगल में विचरण करने चले गई, जहाँ पर वो राक्षस लोग जो विचरण करते थे। तो चंड और मुंड नाम के जो राक्षस थे वो जंगल में घूम रहे थे। उनका उनसे अपना जो है वो वार्तालाप हुआ। तो उन्होंने कहा कि हे सुंदरी, आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं? आपका स्थान तो यहाँ पर नहीं है, आपका स्थान तो हमारे महाराजा शुंभ और निशुंभ के महल में है। तो उन्होंने वो खबर राजा को बता दी कि ऐसे ऐसे हमने एक बहुत ही सुंदर युवती को देखा है जो आपके पटरानी बनने के लायक है। तो उन्होंने शुंभ ने कहा कि जाओ उनको ले आओ और यहाँ पर मंदिर महल में ले आओ। तो माता ने कहा कि जो मुझे युद्ध में हराएगा, जो मुझसे युद्ध करेगा, मुझे हराएगा, उसी की मैं पटरानी बनूंगी, अन्यथा नहीं। फिर वो वार्तालाप चलता रहा। फिर जो स्त्री हठ आ गया तो उन्होंने कहा कि आप तो एक अबला हैं, स्त्री तो एक अबला है, हम तो बहुत प्रभावशाली बलवान है, आप हमारा मुकाबला कैसे कर सकते हैं? तब जा कर के उन्होंने फिर
उनका जो है वो युद्ध हुआ और माँ भगवती ने उस चंड और मुंड का जो है संहार किया और उनके दोनों सिर जो है वो धड़ से अलग करके भगवती उनकी जो अधिष्ठात्री थी कौशिकी देवी उनके समर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि हे माता, आपने जो मुझे कार्य सौंपा था मैं आज वो कार्य संपूर्ण कर दिया है, तो ये आज आगे मुझे आगे दो। तो माँ चामुंडा ने कहा यस्मात् चंडम च मुंडम च घृत्वा तुम पाकता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि, कि आपने चंड और मुंडन नाम के महादैत्यों का नाश किया है, इससे आज से आप जैसे जो है वो चामुंडा के रूप से यहाँ पर विद्यमान होगी और चामुंडा के नाम से आप विख्यात होगी। पंडित जी, जो ये नरबलि का रहस्य है वो किस तरह से एक अनोखे तरीके से जो प्रथा आज तक निभाई जाती है, क्या क्या रहस्य है इसका, इस पे प्रकाश डालिए। एक तो ऐसा है कि माँ का वाहन जो है वो है डेड बॉडी सब। दूसरा, इसकी पौराणिक कथा कैसी है कि जो हमारे शिवजी भगवान नीचे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कोई राक्षस था, वो नरसंहार करता था, तो शत्रु की बातें होगी, तब राजा ने उस प्रजा से मिल करके निर्णय किया कि उस राक्षस से समझौता करते हैं कि आपकी भूख जो है वो एक इंसान से तृप्त हो जाएगी, तो आप इतना नरसंहार क्यों करते हैं। तो उन्होंने उससे सलाह मशवरा करके उसे राक्षस से परामर्श किया कि आपको एक जिंदा बलि जो है वो हम भेज दिया करेंगे, तो आपका भोजन हो जाएगा और हमारी प्रजा जो हो बच जाएगी। तो इसी तरह वो चलता रहा, कालांतर तक चलता रहा। फिर वो पाप का घड़ा भर गया। तो एक दिन ऐसा था कि कोई बुढ़िया थी, उसके 2 पुत्र थे, तो एक तो पहले बलि चढ़ चुका था और दूसरे की बारी थी। तब जा कर के वो बुढ़िया जो थी वो अच्छे अच्छे पकवान बनवा रही थी और रो रही थी। तो वहाँ पर एक साधु आया, तो साधु ने देखा कि कहा अलग गया, तो भगवती उसको कहा कि हे मैया, एक तो आपके घर में अच्छे अच्छे पकवानों की सुगंधी आ रही है, दूसरा आप रो रही हैं, तो क्या बात है। तो उन्होंने बता दिया कि हाँ, राक्षस है वो जिंदा बलि देता है, तो मेरे 2 बेटे थे, एक पहले की बलि चढ़ गया, दूसरे की बलि है, तो मैं उसको विदाई करने के लिए उसको अच्छा अच्छा खिला रही हूँ कि आज लास्ट अंतिम विदाई है उसकी, और रो रही हैं कि यार मेरा बेटा जो है मुझसे छीन जाएगा। तो साधु ने कहा कि हम माई आप रो मत, आप ऐसा करो, मेरे रोने धोने वाला कोई नहीं है, मैं तो फकड़ हूँ, आपके बेटे की तरफ से मैं चला जाता हूँ। तो माँ की ममता थी, माँ ने सोचा ठीक है, इसके तो फकड़ आदमी है बाबा, इसको कौन पूछेगा, कौन रोने धोने का, चल हो गया। तो उसने आगे दे दी। तो साधु महाराज आ गए यहाँ पर, तो और अब भगवान स्वयं थे शिव, तो राक्षस को पहचाने नहीं गए। तो उसने देखा कि मेरा भोजन नहीं आया, तो उसने हाहाकार मचा दिया। तो राजा को फिर स्वप्न हुआ कि मेरे से धोखा हो गया, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो राजा ने पता किया, ढिंढोरा पिटाया, भी देखो कहाँ पर किसकी बारी से क्यों नहीं गया, क्या हुआ। तब आकर के पता किया तो उन्होंने बताया सारी वृतांत के ऐसे ऐसे साधु हुआ है। उसने बोला मैं चला जाऊँगा। तो हमने सोचा कि नर के बदले नर चला गया तो हमें मेरा बच्चा बच जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि आपका भोजन वहाँ पर है, आप वहाँ ले लो। फिर जा कर के उनका आपस में युद्ध हुआ। फिर वो जो उन्होंने राक्षस था उन्हें बड़े बड़े पत्थर मारे उसने। तो भगवान जो है उन्होंने पत्थर जो है वो बड़ी भारी चट्टान है, ये जहाँ शिव जी विराजमान है, उन्होंने अपने तबोर से वो थाम लिया, तो वहाँ पर विराजमान हो गए। फिर उन्होंने उनका युद्ध हुआ, उन्होंने राक्षस को मार दिया। तो राक्षस को मार दिया, वो राक्षस भी जो था वो उसको भी अभी वरदान मिला हुआ था। तो तब से उन्होंने कहा कि अपने भोले शंकर हैं कि आज से मुझे भस्म मिल जाएगी और तुझे भोजन मिल जाएगा। तब से जिंदा बलि खत्म हो गई और मुर्दा बलि के रूप में यहाँ पर प्रतिदिन जो है वो एक मुर्दे का। तो क्या ये सच्चाई है कि आज तक भी यहाँ एक ऐसा मुर्दा आता है जिसको बलि के रूप में जलाया जाता है? नहीं, ऐसा है ना, यहाँ प्रतिदिन मुर्दा आता ही आता है। अगर ना आए 365 से ज़्यादा हो जाएंगे, कम नहीं होते हैं। हाँ जी, हाँ, ये भी 40-50 साल का हमारा भी तजर्बा है। पहले ऐसे कोई प्रथा होगी, वो कहते हैं कि जब मुर्दा नहीं आएगा तो घास का जो जलाया जाता था वो, पर ऐसा है अभी है नहीं कोई। हाँ, पर उस समय वो कभी होगा, अब ऐसा कोई नहीं है। परंतु अब ऐसा भी अगर मुर्दों की गिनती की जाए तो वो
365 से बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो चामुंडा माँ के गर्भगृह के हमने दर्शन किए, माँ के मंदिर की क्या क्या इतिहास है ये भी जाना। अब नंदिकेश्वर शिव के दर्शन करते हैं। नंदिकेश्वर शिव के मंदिर में हम पहुँचे हैं। जो कोई भी श्रद्धालु यहाँ माँ के पास शीश नवाने आते हैं वो नंदिकेश्वर शिव के दर्शन भी ज़रूर करते हैं। और ये प्राचीन मंदिर है नंदिकेश्वर शिव का। माना जाता है कि ये मंदिर 1600 साल पुराना है। बाद में इस पर एक भव्य और बड़े मंदिर का निर्माण हुआ है। ये जो आप शिला देख पा रहे हैं और इसमें प्राचीन जो शिवलिंग है ये 16वीं शताब्दी का है, ऐसा माना जाता है। सदाशिवलिङ्गं सर्वसुगं जयसोलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तातपर्णमानि सदाशिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिविशेषितशोभितलिङ्गं दाक्षसूयाज्ञाविनाशनलिङ्गं तातपर्णमानि सदाशिवलिङ्गम् कुमकुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तातपर्णमानि सदाशिवलिङ्गं देवमुनिपर्व अर्चितलिङ्गं कामदाहं करुणाकरलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तातपर्णमानि सदाशिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिविशेषितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गं अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तातपर्णमानि सदाशिवलिङ्गम्। हिमालय की तलहटी में बना ये चामुंडा नंदिकेश्वर धाम अद्भुत है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफ़र का संदेश है। जहाँ माँ चामुंडा यहाँ विराजमान है और भक्तों की सभी मुरादें पूरी करती है, वहीं भगवान शिव नंदिकेश्वर के रूप में यहाँ विराजमान है। और इसके बाद इस बाण गंगा और शमशान भूमि पर इस मंदिर का सफ़र ख़त्म होता है। ये बाण गंगा, इसका पानी इतना पवित्र माना जाता है कि जो लोग हरिद्वार जाकर अस्थि विसर्जन नहीं कर सकते हैं वो यहीं पे अस्थि विसर्जन करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी मृतक की यहाँ अस्थियाँ विसर्जित की जाती है तो इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसी अद्भुत महिमा है इस चामुंडा नंदिकेश्वर धाम की।